ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग खोरठा का अध्ययन जो है वो लोक कथा का कर रहे हैं। लोक कथा जो है उसमें से 10 लोक कथा पढ़ना है। आज हम लोग 7वां कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो 7वां लोक कथा है दू बिहा के दुर्गति, है ना। तो दू का मतलब होता है दो, बिहा के मतलब दो विवाह का, है ना, दुर्गति। तो एक होता है सदगति, एक होता है दुर्गति। दुर्गति का मतलब क्या होता है ना कि उसके क्या क्या बुरे परिणाम हैं, क्या क्या जो है वो उसमें प्रॉब्लम आते हैं, है ना। तो चलिए कहानी देखते हैं दू बिहा की दुर्गति। इसीलिए मतलब इसके माध्यम से प्रेरित करना चाहते हैं कि जो दो विवाह लोग करते हैं, दो दो पत्नियां ले आते हैं, ये जो है वो गलत है और उसके क्या क्या चीज़ हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कहानी, एगो गांव रहा हलक। तो एक गांव था, एगो लोक, है ना। एक गांव रहे हले, एगो लोक मतलब एक गांव में एक आदमी रहता था। एक ही आदमी नहीं था, उस गांव के एक आदमी की बात है ना। वो एकदम एका रहा हलक, है ना। वो एकदम जो है एकाए रहा हलक, मतलब क्योंकि वो एकदम अकेले रहता था। ना माँ ना और कोई, ना उसकी माँ ही थी मतलब माँ थी, ना कोई और। मैंने कोकर खेत बाड़ी और टाइंड द रहा हल, मतलब उसका खेत बाड़ी था, टाइंड भी जो था वो सब था। सैले वो तीनों चौड़ा चढ़िए बिहा कर लेलक। इसीलिए जो है वो क्या किया, वो तनी मतलब वो जल्दी से चौड़ा चाड़िए मतलब जल्दी जल्दी जो है वो विवाह कर लिया। क्यों? क्योंकि वो अकेले रह रहा था, उसके साथ में कोई नहीं था, ठीक है। लेकिन उसका खेत बाड़ी था, टांड था, तो उसमें खेती करने के लिए जो है वो क्या कर लिया, जल्दी जल्दी विवाह कर लिया। घरे बहू अले, है ना। तो वो क्या हुआ, घर में उसकी बीवी आई। तर्थ लोके के टाना टनिए काम बेस से संभरे ना। और क्या हुआ कि मतलब वो टाना टानी रहने लगा लोगों का, और काम जो है अच्छा से नहीं संभरने लगा। तखन वो एगो और ब्याह कर लगा, और जब देखा कि एक पत्नी से जो है वो काम नहीं संभल रहा है, तो वो दो शादी कर दिया, ताकि दो बीवियाँ रहेंगी तो दोनों मिल कर के काम करेंगे। तो मतलब एक यहाँ से क्या मैसेज देने का कोशिश भी किया जा रहा है कि हमारे समाज में दो दो विवाह जो कर लेते थे, तो उसमें ये उनको मुख्य मकसद इस रूप से देखा जाता था कि महिलाओं से सारी काम करवाना है ना। तो कितना पुरुष प्रधानता है वो सारा कुछ इसमें देखने को मिल सकता है। और ये हकीकत है, पहले के लोग जो हैं वो दो दो विवाह, तीन तीन विवाह ऐसे कर लेते थे। और मतलब क्या गुजरता है महिलाओं पे ये कोई सोचता तक नहीं था, और क्या होता है नहीं होता है, क्या करना है नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। दुइयो बहू गुलैन मतलब बहू लोग, है ना। तो दोनों की जो पत्नी लोग थी, पारी बाइट के घरे और बाहरे काम पाइट सारे लागला, है ना। तो वो दोनों को काम बांट ली। क्या बांट ली कि एक आदमी घर के तो एक आदमी बाहर के, लेकिन रोज रोज अलग अलग हो जाता था। आज जिसका घर का है वो कल वो बाहर का काम करेगी, और आज जो बाहर का काम की थी कल वो घर का काम करेगी, मतलब इस तरह करके, है ना। तो घरे और बाहरे काम पाइट सारे लागला, है ना, और वो सब कर ली। थोड़ा दिन बेसे भावे काम चले रहे, मतलब थोड़ा दिन तक जो है वो ठीक ठाक काम चला। मैंने के चौड़ी दुए सैनी ने मेका मेकी उल्खा पैंचा शुरू भय गए। लेकिन मतलब थोड़ा दिन के बाद जो है वो दोनों सैतीन के, तो सैतीन उसी को बोला जाता है, सैनिन के जो लिख दिया वो सैतीन के एक्चुअल में, मतलब उन लोग एक दूसरे का उलखने लगी, उल्खा पैंचा शुरू भय गए, मतलब वो इसको बोलने लगी, वो उसको बोलने लगी, ताना वाना सब कुछ चलने लगा। और फिर छोटकी बहुटी तनी बेसी चनफन और बैठकर रहे हली। लेकिन जो उसकी छोटकी बहू थी, मतलब जो छोटी वाली बीवी बाद में जो आई थी, वो थोड़ी चनफन थी, मतलब तेज तरार थी, बैठकर रही थी। से ले आप रूपी मर्दवे के तनी बेस टान भय गले छोटकी के बाटे। इसीलिए जो उसका मर्द था, मतलब जो दो विवाह किया था, उसका जो है वो ज़्यादा रुझान किसकी तरफ होने लगा, तो छोटी वाली बीवी की तरफ, मतलब जो नई विवाह किया था उसके तरफ ऐसा होने लगा। छोटकी के बाटे मर्दे के बेसी टानटा भाइज के बड़की औरों पसपसी मोर गेले, है ना। तो जब छोटकी के तरफ जब उसका मर्द का मतलब उसकी पति का जब बहुत ज़्यादा टाइम देखने लगा, तो उसका जो पहचान लिया, तो जो बड़की है मतलब पहली वाली बीवी थी, उसको पसपसी छूटने लगा, मतलब उसको दुख होने लगा, गुस्सा आने लगा। वो मने मन भावे लगले, और मने मन उस बात को पहचाने लगी कि जे के करके वो छोटकी के मर्दवा के जीहे के बैरी बनाए देते हैं, और जे से करके जो है वो छोटकी के मर्दवा के जीहे के बैरी बना देते हैं, मतलब मर्द के साथ उसको बैर बना देगी, मतलब छोटकी के साथ उसका रिश्ता तोड़ देगी, उसके साथ उसका दूरी बना देगी। वभाइत ओकरा एगो चाल सूझल, तो वही इसी तरह जो है वो उसको एक चाल सूझा कहने का मतलब उसके दिमाग में एक प्लान आने लगा। एक दिन जखन छोटकी मर्द
टाक संग बाहर बाटे काम करे ले गेल ले। तो मतलब जब एक दिन जो है वो छोटकी जो है वो अपना मर्द के संगे मतलब अपना हस्बैंड के साथ जब वो बाहर काम करने के लिए गई थी, तब बड़की टी बिन चार छोड़वल गुंदली तेल मोसाय देले। तो बिना चार छोड़ावल है ना, जो चावल को छोड़ावल जाता है, तो क्या करती है, बिना चार छोड़ावल गुंदली तेल मिसा देले। मतलब गोंदली तेल जो है उसमें मिसा देते हैं, उसको मिला दिया जाता है ना। वो भावली तेले सनाइली गुंदली टा हमर सैतीन कुटहे ना पाती। और उससे क्या होता है, जब तेल उसमें मिल जाता है, कहने का मतलब क्या है कि गोंदली तेल में बिना चावल छोटाले अगर उसमें तेल मिला दिया जाएगा तो जो है वो नहीं कुटाता है। और चार नए बहरैले, और उससे चावल तो बहराएगा नहीं, तो भात रांधे देरी भे जीते। और इससे क्या होगा, भात रांधने में देरी हो जाएगा, भात बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये काम की, तो वो क्या कर दी कि उसमें तेल मस दी। बस छोटकी के ऊपर मर्दवा राग जीता, और उससे छोटकी के ऊपर जो है उसका हस्बैंड जो है वो गुस्सा आ जाएगा, और बड़की के तकर पेटे के भीतर आ जीतेगा। और जो बड़की है जो उस चाल चल रही है वो क्या होगा, उस हस्बैंड के नज़दीक चल जाएगी, उसके साथ उसका ज़्यादा क्लोजनेस हो जाएगा। मतलब वो उसके साथ, मतलब जो होता है ना कि पहले इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रेम था, अब उसके साथ हो जाएगा और उससे गुस्सा हो जाएगा। आगू के दिन छोटकी के पारी रहले घरे काम। तो अब अगला दिन में जो है वो छोटकी अगला दिन का घर का काम था करे बड़की के। और जो बड़की जो है वो गोली के मर्द संग काम कर ले, और वो जो है वो बाहर गई मर्द के संग काम करने। तो छोटकी बासी पाइट सायर के भात रांधे ले गुंदली के चार छोड़वे बैसल। तो वो क्या करती है, जो छोटकी है वो बासी पाइट सायर के भात रांधने के लिए वो गुंदली के चार छोड़ाने लगती है। मैंने की कि कूटते कूटते ठाठ बसियान भई आल, लेकिन कूटते कूटते जो है वो ठाठ बसियान हो गया। मैं तो गंदली चार बहराए न खोजे, लेकिन गुंदली चार उससे बहरा नहीं रहा है। क्यों बहराएगा, क्योंकि तेल तो उसमें डाल दिया गया, तो कुटाता था नहीं। तखन तर हाथ में उठाई के जैसे एक चुटकी गुंदली टाके मैस के देखे, तो छोटकी क्या करती है कि हाथ में एक चुटकी गुंदली हथवा में मैस के देखती है। तो छोटकी बुझ गए तेल मखवल गुंदली। तो वो छोटकी समझ गई, करे इसमें तो तेल मखावल है, मतलब इसमें तेल मिला दिया गया है। राधा रोधिक सब काम निंघरल देख बड़की आरो लहरल उठल। तो जब वो घर आती है और देखती है, करे ये तो सब काम करल है, और उसका जो है वो बहुत ज़ोर से गुस्सा आने लगता है। तखन दोसर कुटचाल चले के बदतर भांजे लगली। तो अब जो उसकी बड़की थी अब दूसरा कुटचाल चलने लगी। ठीक है, क्या चलने लगी, तनी जिराड़ के मरदवा ढोढ़ा बाटे गेलाक नहाले। ठीक है ना, छोटकी गेली दाढ़ी बाटे ले पानी आने ले। तो क्या होता है कि जब उसका मर्द ढोढ़ा बाटे, मतलब वो तालाब तरफ नहाने के लिए जाता है, तो छोटकी जो है वो दाढ़ी बाटे ले पानी आने, मतलब वो पानी लाने के लिए जाती है। तखने छोटकी के बाटल मसाला ले लुचक के बड़की एगो झोर दिल तियन खूब मन रान दिलक। तो क्या होती है कि बड़की जो है वो सब्जी में बहुत ज़्यादा पानी डाल देती है, तो क्या होगा कि झोर बहुत ज़्यादा होगा। तो वही तियन खूब मन रान दिली। तनी पालवा में शायद एक, और जो पालवा है उसको मैं मिला देती है, पालवा जिसको हम लोग कहते हैं। भभाइल जो ओकर रांधले तियनवे मरदवा अबरी ओकरे भैजी था सुधर सेवादेक जोरे, है ना। तो क्या होता है कि वो समझ जाती है कि अगर सब्जी इतना बढ़िया बनेगा तो उसके नहाए के घुरले छोटकी खाई परस देले, और पीहा पानी करके खाइल देले। तो जब वो छोटकी नहा के घुरने के बाद जो छोटकी है वो खाना परस देती है और पीहा पानी करके खाइल देना, मतलब सब पानी वगैरह देना वो सब करके। बड़की जिराए के नीचे तीने बीचे गड़गड़ा टाइन के बैस रहे। और वो बड़की क्या करती है कि मतलब बैठ जाती है और क्या देखते रहती है कि उसको देखते रहती है। मर्दवा के बाठी भाइल के, और उसको देखते रहती है, मतलब जो उसका हस्बैंड बैठा हुआ है उसको। खड़ते खड़ते मरटा बजक उठले जे झोर देल तियन टाले तो भुजले टा स्वादगार लगे है। बोल अगर जे झोर कर ले अगर ओकरा खाली भुंजले रखता लिए, मतलब सूखल रखता लिए, तो जो तियन है वो स्वादगार लगता लिए। तो ऐसा बोलती है। इतना सुनबा और बड़की तो एड़ी के लहर चांदी चाप गए। ठीक है ना। तो अब जो है उसमें भी जो तारीफ़ हो गया कि मतलब जो है छुटकी का ही तारीफ़ कर जा रहा है, तो बड़की का तो और ज़्यादा लहर गया। हुक्का टानते टानते वो गरज उठले। तो वो हुक्का टानते टानते जो हुक्का पी रही थी उससे गुस्सा उठी। हाँ छोटकी तो सब रक में तोर खातिर बेस गुड़िया लगता। तो बोलने लगती है अपने मर्द को कि छोटकी तो तोरा सब रक में, मतलब सब तरह से वो बेस गुड़िया लगता। हम तो तीता कासा, बोला हम तो तीता कासा लगभग तोरा। छोटकी गुड़िया, छोटकी काम गुड़िया, है ना। बोल छोटकी गुड़िया हर जगह, छोटकी काम गुड़िया, ओकर सब कुछ गुनगार और गुड़िया। तो बोलू सब कुछ जे कर तो सब गुनगार हो, है ना। छोटकी बतवा माठे के जिगिस्ता
कहे लगले, है ना। तो छोटकी जो है वो बतवा को माठे के मतलब बात से हटाने के लिए वो दूसरा बात करने लगी ताकि लड़ाई ना हो। दीदी ऐसा छोट बात करे गेले झगड़ा हुए, बोले दीदी ऐसा छोटा बात करवा तो बोल झगड़ा होता, ऐसा बादाबादी बात ना करे के सुख में रहे के चाहिए, बोले इस तरह बादाबादी नहीं करना चाहिए बल्कि चुप रहना चाहिए। बड़की गुड़गुड़ाए के अबरी छोटकी के गुड़रले मतलब उस पर गुस्साई, तो हाँ ओकरे पीठ ऊपरी उठबे, बोल तू जो है बोल मर्दवे के पीठ ऊपरी उठबे, थान तो तोरा देखो ही हो, बोल रुक जरा हम तोरा देखो ही हो। और इतना बोल करके कि तोरा देखो ही हो, तो इतना कह के हुक्का थोसर देले, और हुक्का जो था जिसको पी रही थी उसको पटक देती है और छोटकी के कसकसाई के धर के घिसियावे लगले, और छोटकी का माथा पकड़ लेती है कसकसाई के मतलब जोर से धर के उसको घिसियाने लगती है। कहले जो ओकरा आज खेदा विदा दे देते, और वो बोलने लगी कि आज तो ओकरा एकदम विदा करिए देगी। मर्दवे खाते खाते मना कर ले, मैं तत्के दुइयो सैतिन खेपचंडी, है ना। खेपचंडी मतलब दोनों एकदम खूब लड़ने लगी। के जे आर माय कहल और सुन और धातंग पातंग रखे, और पूरा एक दूसरे से लड़ने लगी। बांधल चुल खुज के पथराई गलन, और चुल का मतलब बाल होता है, तो बंधा हुआ बाल जो है खुल करके पूरा पसर गया। लुगा फाटा फाटे फेंकाने लगलन, और लुगा फाटा जो है फटने लगा। तावा धामड़ा धामड़ी लागले है से बड़की बाप घर पर आयल, और फिर जो है उसके बाद जो है वो बड़की जो है वो बाप घर चली जाती है। हिंदे ये बात सुन के सबिन भावले जे एक बिहा प्रथाटा तोरल के दाए ई नाके नूनर नाना थाना। कहने का मतलब क्या हुआ कि बोल एक बिहा कर भी तब तो सबसे बढ़िया हो, नत के तब तो नॉन बात कर भी, और ना तो फिर नाना थाना करते रह जे भी। कुल मिलाकर के जो लेखक हैं उसमें यह प्रयास कर रहे हैं कि मतलब दो विवाह के जो हैं वो बहुत सारे बुरे परिणाम निकलते हैं, और उन सारे बुरे परिणाम का जो मुख्य कारण है वो बहुविवाह मतलब बहुत सारे विवाह करना, उसका एक बहुत बड़ा ये होता है। और पहले के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही पुरुष प्रधान होते थे। कहने का मतलब क्या है कि हर बात पे महिलाओं पे अपनी बात थोप देते थे। आज वो चीज़ कम हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। तो ये खोलटा में देख सकते हैं कितना बढ़िया इस कहानी का मकसद था कि मतलब इस प्रकार का जो मानसिकता अभी भी है वो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। ह्यूमैनिटी साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।